आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं और हम आज वीडियो में 5 न्यूमेरिकल हल करेंगे। न्यूमेरिकल हल करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास किताब होनी चाहिए, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल किया जाता है तो आपके पास बुक हो ताकि आपको स्टेटमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, वो ये कहता है अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास बच्चों डाटा गिवन है। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है और कितने टाइम के लिए? फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ट्रेन ने जो फासला तय किया, इतनी स्पीड 10 सेकेंड तक चलते हुए कितना फासला तय किया, वो हमने बच्चों मालूम करना। तो जब भी आपने याद रखना न्यूमेरिकल लिखते होते हैं तो एक नंबर होता है गिवन डाटा लिखने का। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से आपने हेडिंग देनी होती है गिवन डाटा की, और फिर हमने देखना होता है कि हमारे पास यूनिट्स जो होने चाहिए, जो न्यूमेरिकल में दिए होते हैं डाटा में, वो एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे या तो वो सारे छोटे होने चाहिए या सारे बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आ रहा है। ये बड़ा यूनिट है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नीचे सेकंड में गिवन है। तो उसके लिए आसान सा तरीका है, 36 ज़रब किलो है तो 1000 से ज़रब करेंगे, और पर आवर है तो एक घंटा में जो सेकंड होते हैं वो 3600 होते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और 36 1 ज़ार 36। तो हमारे पास जो जवाब आएगा मीटर पर सेकंड में वो 10 आएगा, और टाइम हमारे पास बच्चों की वन है वो भी 10 सेकंड है। तो हमने फ़ासला मालूम करना है। तो फ़ासला मालूम करने के लिए हमें बखूबी अंदाज़ा है कि जो फासले का फार्मूला है बच्चों, वो हमारे पास S इज़ इक्वल्स टू वी टी होता है। S इज़ इक्वल्स टू वी टी। तो हम आसानी का साथ लगा सकते हैं कि हमारे पास जो फासला होगा तो किसके बराबर होगा? S बराबर है V ज़रब टी। V हमारे पास ऊपर 10 मीटर पर सेकंड है और T भी हमारे पास क्या है? 10 सेकंड है। तो बच्चों जब हम वैल्यू पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास जो जवाब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन आएगा वो हमारे पास आएगा 100 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन आपने एंड पे रिजल्ट लिखना होता है मार्कर के साथ, और इसमें यूनिट का बड़ा ख्याल रखना होता है कि जो यूनिट है वही आपने लिखना है, और मार्कर के साथ जवाब लिखा जाता है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एक और सवाल है, वो हमारे पास है 2.2। उसमें वो ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से शुरू करती है। तो आपको पता है कोई चीज़ जब रेस्ट से शुरू करती है तो उसकी जो इब्तदाई स्पीड होती है वो तो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसने रेस्ट से शुरू किया। इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन वो फिर क्या होगी? वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास बच्चों क्या है? ये 100 सेकेंड तक कितना फासला तय करती है? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर बच्चों। ये हमारे पास डाटा को अच्छे से समझा करें ताकि न्यूमेरिकल आपसे अच्छे से हो सके। विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, इतना डिस्टेंस वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ तय करती है। कितने टाइम के लिए? 100 सेकेंड के लिए। आगे उसने पूछा क्या? व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। फाइनल स्पीड के बारे में ये पूछता है इस न्यूमेरिकल में। तो हमें पता है फाइनल स्पीड क्वेश्चन मार्क है, और फार्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? S इज़ इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ज़रब टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम एवरेज वाला फार्मूला लगाएं। अगर वेलोसिटी तब्दील ना हो रही तो फिर हम S इज़ इक्वल टू वी टी जो हमने पहले न्यूमेरिकल में यूज़ किया है तो हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तब्दीली आ रही है तो हम फिर ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों जस्ट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास फासला गिवन है, इब्तदाई वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम
सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे टाइम की, तो ये 2 फिर इधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये जो 100 है ये इधर डिवाइड होगा, तो कैंसिलेशन के बाद 0 0 से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो जवाब आएगा बच्चों वो हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास दुरुस्त जवाब आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जब हम बच्चों 2.3 न्यूमेरिकल है जिसमें वो ये कहता है कि हमारे पास एक कार है, हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड। तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और फिर हमारे पास क्या है वो ये कहता है कि टाइम हमारे पास हाफ मिनट है, मतलब 30 सेकेंड है बच्चों। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड फासला करना है और आखिरी वेलोसिटी जिसे फाइनल वेलोसिटी VF कहते हैं वो हमने मालूम करनी है बच्चों। तो आपने याद रखना है, आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं VF बराबर होता है VI जमा AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF बराबर है VI जमा AT बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली, और हमने आसानी के साथ इसका आंसर निकाल लेना है बच्चों। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट्स, VF हमने मालूम करना है, VI हमारे पास 10 गिवन है, A हमारे पास 0.2 और टाइम जो हमारे पास हाफ मिनट 30 सेकेंड है। इशारिया ख़त्म करेंगे, कैंसिलेशन होगी 0 से 0, और फिर हमारे पास 10 + 6 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जवाब। सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो हमने मालूम करना फासला, और फासला मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, फासला बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय T। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दोनों वेलोसिटीज़ आ चुकी हैं, तो हम बच्चों आसानी के साथ इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इब्तदाई वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 16 है, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज के लिए होता है आपको पता है, और मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पे हमारे पास 26 डिवाइड बाय 2 13 आएगा, और 13 मल्टीप्लाई बाय 30। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 390 मीटर। ये हमारे पास फासला है जो कार ने कवर किया है। बच्चों फोर्थ न्यूमेरिकल में ये कहता है कि अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। आपने याद रखना है, जब भी बॉल को या किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक दफ़ा रुकती होती है, फिर वापस आती है, जिसकी वजह से उसकी आखिरी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो डाटा गिवन है, इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, और इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, क्योंकि बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका जा रहा है, मतलब ऊपर की जाने है, तो G की वैल्यू आपको पता है, नीचे डायरेक्शन हो टुवर्ड्स अर्थ तो वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड होती है पॉजिटिव, जबकि अगेंस्ट हो अपोजिट हो तो -10 होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो G की कीमत हम लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड है। हमने मालूम बच्चों करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम से मुराद ये है कि जो ऊपर टाइम मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाने में लगा और फिर वापस आने में, जाने में तो हमें पता है 3 सेकेंड ले हैं, लेकिन वापसी पे कितना लगा है वो हमने कैलकुलेट करना है, और फिर हमने टोटल टाइम बताना है जाने और आने का। और हाईएस्ट जो पॉइंट है वहाँ तक हाइट जो कवर की है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, तो वो हमने बतानी है। आपने याद रखना है, यहाँ पे हाइट की बात हुई है तो पहली 2 इक्वेशन है तो उसमें हाइट का जिक्र नहीं है, तो हम फिर जो इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन वो हम थर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे। वहाँ पे फासला नहीं है, वहाँ पर हाइट है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2GH। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम A की जगह G इस्तेमाल करेंगे, और साथ हम फासला की जगह जो है S की जगह H इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये वाली साइड ऐसे आ जाएगी। जस्ट हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जस्ट पुट द वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है
एच की हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास -10 है, एच हमने फाइंड करना है, वी एफ 0 है और वी आई बच्चों हमारे पास 30 है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एच जो आएगा वो बच्चों हमारे पास 45 मीटर जवाब आएगा, क्योंकि आपको पता है ये 20 से डिवाइड करेंगे 900 को तो 45 आएगा। अब हमने मालूम करना टोटल टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट 3, वो तो हमें गिवन है, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है उसने वापस भी उसी टाइम में आना है, तो डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम टू रीच ग्राउंड वो भी 3 सेकेंड होगा। तो बच्चों आपने याद रखना है टोटल टाइम आएगा टू रीच द ग्राउंड, एक दफ़ा जाते हुए 3 सेकेंड, वापस आते हुए 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमारे पास जो आएगा वो बच्चों आएगा दोनों का सम। या आज की जो वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है कि एक कार है मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास डाटा गिवन है 40 मीटर फी सेकेंड की स्पीड से मूव करती है, कितने टाइम के लिए? 5 सेकेंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपने याद रखना है फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले 10 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो आपको पता है डीसेलरेशन होगी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, और फाइनली वो 0 हो जाती है, 40 से 0 हो जाती है। हमने मालूम क्या करना है बच्चों, हमने डीसेलरेशन मालूम करनी है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और फासला जो उसने टोटल कवर किया है दोनों टाइम्स के लिए 5 और लास्ट पे 10 सेकेंड है। तो आपने याद रखना है एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास 0 है क्योंकि कार रेस्ट पे आ जाती है, वी आई 40 है, ए हमारे पास हमने मालूम करना है, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। 10 ही लिया, 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो डीसेलरेशन है वो आपने याद रखना है फाइनल टाइम के लिए है, जो कि 10 सेकेंड है, 5 नहीं है। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, ए बराबर होगा, ये 10 इधर जाएगा डिवाइड होके -4 मीटर पर सेकेंड जवाब आएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपने याद रखना है, वो हमने दोनों टाइम्स के लिए कैलकुलेट करना है, फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। S1 हमारे पास वी आई ज़रा टी होगा, तो वी आई 40 है, टाइम 5 सेकेंड है, ये 200 जवाब आएगा। जबकि जो लास्ट टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो बच्चों हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन से आएगा 2AS2 बराबर है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो S2 हमारे पास ये -8 इधर जाके डिवाइड होगा, 200 जवाब आएगा। तो फाइनल डिस्टेंस बच्चों जो हमारे पास आएगा दैट विल बी S1 प्लस S2, और वो हमारे पास कितना आएगा, 400 जवाब आएगा। फाइनल जो बच्चों जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा S1 और S2, जो हमारे पास S2 और S1 का सम। तो टोटल डिस्टेंस बराबर है S बराबर है S1 जमा S2, और ये S1 हमारे पास बच्चों 200 है, S2 भी 200 है, तो जो टोटल जवाब आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल वो हमारे पास 400 मीटर आएगा।